पर एक सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंडियन रेलवे सिस्टम जो सालों तक करप्शन, डिले और ओवरलोडेड का सिंबल माना जाता था, आज वर्ल्ड क्लास स्पीड, टेक्नोलॉजी और क्लीनलीनेस का बेंचमार्क बन गया है कि ये प्राइवेटाइजेशन इन स्टेशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल से हटा के कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल में ला रहा है। फ्यूचर की इंडियन रेलवे दुनिया की टॉप लिस्ट में आ रही है, ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, लेकिन किस प्राइस पे, ये क्वेश्चन अभी हवा में लटका हुआ है। तो इंडियन रेलवे को समझने के लिए हमें 1853 तक जाना पड़ेगा, जब बॉम्बे से थाने तक पहली ट्रेन चली थी। इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, लगभग 68,000 किलोमीटर्स का आयरन मैश जैसा फैला हुआ ये नेटवर्क, जिसमें हर साल 800 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। सुबह से लेके रात तक 24 आवर्स, लैक्स ऑफ व्हील एक ही देश में एक साथ चलते रहते हैं। कोई और नेटवर्क दुनिया में इतना लोड नहीं उठाता होगा दोस्तों, इतना प्रेशर नहीं झेलता होगा जितना इंडियन रेलवे मैनेजमेंट झेलता है। फिर भी चलते रहता है बिना रुके, बिना थके। तो वेलकम टू इंडियन रेलवे सिस्टम। यही वो रेलवे है जिसे गंदा और ओवरलोडेड का प्रतीक माना जाता था, पर आज की बात करें तो 160 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक स्पीड से दौड़ता वंदे भारत, या फिर वो लोकोमोटिव जो फॉरेन कंट्रीज तक से डिमांड आ चुकी है दोस्तों, और वो ही स्टेशन जो क्राउडेड और गंदगी के लिए बदनाम था, आज एयरपोर्ट लेवल में मॉडर्नाइजेशन का सिंबल बन चुका है। पर एक सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इंडियन रेलवे सिस्टम जो सालों तक करप्शन, डिले और ओवरलोडेड का सिंबल माना जाता था, आज वर्ल्ड क्लास स्पीड, टेक्नोलॉजी और क्लीनलीनेस का बेंचमार्क बन गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का असली राज क्या है? तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरे जर्नी ज्ञान दीप में। चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है ताकि हम आगे और ऐसे ही ज्ञान भरे कंटेंट्स आपके सामने लाते रहे बिना किसी फिल्टर के, नए क्रिएटिविटी के साथ। तो इंडियन रेलवे को समझने के लिए हमें 1853 तक जाना पड़ेगा, जब बॉम्बे से थाने तक पहली ट्रेन चली थी। तो ब्रिटिश ने रेल सिस्टम बनाया था भारत को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भारत को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए इंडियन रेलवे एक मिलिट्री टूल था, ताकि वो ट्रूप्स को मूव कर पाए, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर पाए और अपराइजिंग्स को क्रश कर पाए। पर देश की पब्लिक के लिए ये एक नया दुनिया का दरवाजा खोल रहा था, एक नया सोच बना रहा था। जब 1947 में भारत इंडिपेंडेंट हुआ दोस्तों, भारत जब आजाद हुआ, इंडियन रेलवेज पॉलिटिशियन के लिए एक नया ट्रॉफी बन गया। हर इलेक्शन से पहले नए रूट्स अनाउंस होने लगे, नए स्टेशंस इनॉग्रेट होने लगे और नए कोचेस प्रोमिसेस भी किए जाने लगे। पर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो हो रहा था, मानो जैसे मॉडर्नाइजेशन फाइल में रुक सी गई हो। रेल बजट हर साल अनाउंस होता था, पर उसमें ज्यादा फोकस नहीं होता था, बल्कि वोट बैंक में फोकस होता था। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे जीरो फोकस होता था। 1950 से 1970 के बीच एक स्लो ग्रोथ हुआ। ट्रैक्स पुराने थे, इंजिन्स आउटडेटेड थे, सिग्नलिंग वीक था, एक्सीडेंट्स कॉमन हो गए थे दोस्तों। इंडियन रेलवे एक जाइंट सिस्टम था, पर उसका सिस्टम अंदर से क्रम्बल हो रहा था, यानी कि खोखला हो रहा था। फंडिंग कम थी, करप्शन दोस्तों बहुत ज्यादा था, एंड ब्यूरोक्रेसी की तो बात ही ना करे दोस्तों। डिसीजन मेकिंग इतना लंबा चलता था कि सालों साल लग जाते थे एक डेवलपमेंट की वजह से। फिर 1990s में भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था, पर रेलवेज अभी भी 20-25 साल पुरानी सोच पे चल रहा था, क्योंकि ये वही टाइम था जब दुनिया बुलेट ट्रेन बना रही थी और हम अपने डीजल इंजिन्स को रिपेंट करके उसे नया डिक्लेयर कर रहे थे। मॉडर्नाइजेशन तब भी नीडेड था दोस्तों, और ये बात सब जानते थे, पर कोई रिस्क नहीं लेने वाला था, क्योंकि रेलवे का साइज इतना बड़ा था कि उस समय टच करना मतलब पॉलिटिकल सुसाइड कर लेना था। 2000s में धीरे धीरे अवेकनिंग आई, पैसेंजर लोड बढ़ता गया, फ्रेट का डिमांड एक्सप्लोड होता गया और सिस्टम दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता क्रैक करने लगा। ट्रेन्स लेट होने लगी, ओवर क्राउडेड होने लगे और ट्रैक्स ओवर यूज्ड होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम को रोज 5 लाख पैसेंजर्स हैंडल करने थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 2 लाख पैसेंजर्स संभालने के लिए ही बना हुआ था। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे थे कि अगर अभी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ तो सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। फिर आया 2014 के बाद का पीरियड, जहां मॉडर्नाइजेशन को फाइनली प्रायोरिटाइज दिया गया।
हाई स्पीड कॉरिडोर्स का ब्लूप्रिंट निकाला गया, इलेक्ट्रिफिकेशन एग्रेसिवली पुश किए गए एंड सिग्नलिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक अपग्रेड होने लगे। और सबसे बड़ा स्टेप, रेल बजट को जनरल बजट में मार्च किया गया। ये स्टेप सिंबॉलिक नहीं था, ये एक साइलेंट मैसेज था कि अब रेलवेज को पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि इकोनॉमी से रन करना पड़ेगा। एंड दोस्तों किया जाने भी लगा, पर दोस्तों मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कुछ और भी हो रहा था जो आम आदमी को दिख नहीं रहा था। एक साइलेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, एक साइलेंट एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक साइलेंट पावर शिफ्ट भी हो रहा था। पब्लिक को लगने लगा था कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब स्पीड, क्लीनलीनेस, वाईफाई, न्यू ट्रेन्स, पर असली मॉडर्नाइजेशन तो बैक एंड में हो रहा था, जहां डाटा, सर्विलेंस, फ्रेट कॉरिडोर्स और लैंड एसेट्स का गेम चल रहा था। रेलवेज का पास्ट सिंपल नहीं था दोस्तों, पर वो एक जख्म था जिसे सालों तक बैंडेड लगा के चलाया गया। एंड अब फाइनली उस जख्म को सर्जरी मिल रहा था, पर सर्जरी तो हो रहा था, फुल फेज में हो रहा था। अब जैसे ही हम पास्ट से बाहर निकलते हैं, एक चीज तुरंत हमें समझ आती है कि आज का इंडियन रेलवेज वो सिस्टम नहीं है जो बचपन में हम देखा करते थे। आज का रेलवेज एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, एक ऐसा जोन जहां हर चीज चेंज हो रहा है, पर सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा है। लेकिन हमें दिख भी नहीं रहा है दोस्तों। सबसे पहला चेंज आया स्पीड में। वंदे भारत का लॉन्च एक सिग्नल था कि रेलवेज अब जुगाड़ मोड से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग मोड में चलने जा रहा है। 160 किलोमीटर पर आवर सिर्फ नंबर नहीं था दोस्तों, ये बता रहा था कि इंडिया अब ग्लोबल स्पीड रेस में भी ऑफिशियली एंटर कर चुका है। फिर आया इलेक्ट्रिफिकेशन का सुनामी। आज लगभग 98% से ज्यादा ट्रैक्स इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री से फास्टेस्ट ग्रोथ आज इंडिया का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इंडिया का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इसका मतलब ये है कि डीजल लॉबी का इन्फ्लुएंस गिरा, मेंटेनेंस कॉस्ट ड्रॉप हुआ और ट्रेन ऑपरेशंस एक लेवल अप हो गया। लेकिन असली कहानी स्पीड का नहीं है दोस्तों, बल्कि कंट्रोल का है। रेलवे का पूरा ब्रेन डिजिटल हो रहा है, जिसमें कवच सेफ्टी सिस्टम, AI बेस्ड मॉनिटरिंग, CCTV ट्रैकिंग, रियल टाइम डाटा मैपिंग, ये सब मिला के रेलवे को कहीं ना कहीं एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। ऐसा सिस्टम जहां हर ट्रेन का हार्ट बीट स्क्रीन पे दिखाई देता है। और ये डिजिटल कंट्रोल सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, ये एक साइलेंट रिस्ट्रक्चरिंग है। एक पार्ट भी है दोस्तों, पहले रेलवे एक स्कैटर्ड एम्पायर हुआ करता था, जहां डिपार्टमेंट्स अलग थे, डिसीजंस अलग होते थे और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो था। पर आज सब कुछ सेंट्रलाइज हो चुका है, एक सिंगल कमांड में पूरा रेलवे सिस्टम आ चुका है। अब आते हैं स्टेशंस पर। जो स्टेशंस कभी भीड़ और गंदगी का सिंबल था, आज एयरपोर्ट ग्रेड के बन रहे हैं, जैसे लखनऊ, रानी कमलापति, बेंगलुरु और अब 1300 से भी ज्यादा स्टेशंस रीडेवलपमेंट स्टेज में है। मतलब पब्लिक को वो वर्ल्ड क्लास फील दिया जाएगा जो डेकेड से मिसिंग था। फिर आते हैं फ्रेट रेल की तरफ, जो रेलवे की असली रोटी है दोस्तों। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने तो गेम ही बदल के रख दिया। फ्रेट अब पैसेंजर ट्रेन्स के नीचे नहीं दबता दोस्तों, या फिर पैसेंजर ट्रेन्स को भी लंबा समय के लिए रुकना नहीं पड़ता है फ्रेट ट्रेन्स का क्रॉस होने का, क्योंकि आज उनका अपना हाई स्पीड हाईवे लाइन बन चुका है। इससे रेलवे को ज्यादा पैसा मिल रहा है और एफिशिएंसी स्पेस तक जंप कर चुका है। तो जैसे ही हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि इंडियन रेलवे जिस स्पीड से बदल रहा है, वैसे तो दुनिया के बहुत सारे रेल नेटवर्क्स भी चेंज नहीं हो रहे होंगे। आने वाले सालों में ट्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट ही बदल जाएगा दोस्तों। जो सिस्टम हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। जैसे आज ट्रेन में सिंपल फोन कॉल पर क्लीनिंग स्टाफ आ जाते हैं, ये पहले कभी भी पॉसिबल नहीं था। इवन प्लेटफॉर्म्स पर कोई स्टाफ नहीं मिलता था, और आज एक QR कोड स्कैन कीजिए, हेल्पलाइन नंबर डायल कीजिए, 5 से 10 मिनट में स्टाफ आके आपका कोच क्लीन करके चला जाता है। और पानी की बात करें, ये तो एक बहुत बड़ा समस्या था रेलवे का, सबसे सेंसिटिव इशू था, क्योंकि रेलवेज में नॉर्मली हमेशा पानी खत्म ही हो जाते थे। सालों साल लग गए, लेकिन ये प्रॉब्लम अनसॉल्व रहा। और आज की बात करें तो ऑलमोस्ट 24/7 वाटर रिफिल सिस्टम आ चुका है। कोचेज में सेंसर बेस्ड टैंक इंस्टॉल हो चुके हैं और इवन रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जो कि एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है हमारे रेलवेज के लिए। ऐसा लगता है जैसे रेलवे सिस्टम समझ गया हो कि आदमी ट्रेवल तब ही इंजॉय करेगा जब बेसिक नीड्स टेंशन फ्री होंगे। फिर आता है एक और बदलाव, बायो टॉयलेट्स के रूप में। बायो टॉयलेट ने पूरा सैनिटेशन सिस्टम को ही बदल दिया। पहले फालतू बदबू, लीकेज, ट्रैक्स के ऊपर वेस्ट गिरता था, जिधर देखो उधर ही वेस्ट गिरा रहता था। इवन फॉरेनर्स भी इस बात को लेके भारत का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज ट्रैक्स पूरा साफ है। आज वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट्स स्मेल फ्री, क्लीनिंग फ्रेंडली और सस्टेनेबल हो गया है। और फ्यूचर के मॉडल्स तो दोस्तों एयरप्लेन लेवल के होने वाले हैं, जहां वेस्ट ट्रीटमेंट ऑन बोर्ड होता रहेगा। फिर आते हैं राइड क्वालिटी के
की तरफ। दोस्तों वो पुरानी एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन का झटका आपको शायद याद ही होगा। अगर ऊपर वाले सीट पे चढ़ जाओ तो हिलने की वजह से गिरने का डर हुआ करता था। फिर ट्रेन से उतरने के बाद भी पूरा शरीर, पूरा बॉडी हमारे हिलते रहता था। लेकिन आज LHB कोचेस ने पूरा गेम को बदल के रख दिया। सस्पेंशन इतना स्टेबल हो चुका है कि कोचेस में खड़े रहने से भी नहीं लगता है कि हम 110 से 130 किलोमीटर के बीच ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं। और फ्यूचर की बात करें तो सेमी एक्टिव सस्पेंशन, टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, नॉइस कैंसलेशन इंटीरियर्स का R&D भी चल रहा है। इवन कुछ मेजर ट्रेन्स में तो इम्प्लीमेंट भी किया गया है। और पंक्चुअलिटी की बात करें तो एक समय में जो इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी मीम बन चुकी थी लेट होने की वजह से, आज वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन्स टाइम से पहुंच रहे हैं। कई बार तो ऐसे भी हमें देखने को मिला है कि ट्रेन्स बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं। जो नेटवर्क कभी डिले कल्चर का सिंबल था, आज एफिशिएंसी मॉडल बनता जा रहा है। लेकिन फ्यूचर का सबसे बड़ा गेम ये ऑनबोर्ड इंप्रूवमेंट्स नहीं है दोस्तों, बल्कि उससे भी एक बड़ा लेयर बनने वाला है। जैसे इंडियन रेलवे एक नेशनल सर्विस से नेशनल सिस्टम बनने जा रहा है। ऐसा सिस्टम जहां ट्रेन स्मार्ट होंगे, कोचेस सेंसर ड्रिवन होंगे, स्टेशंस डाटा हब्स होंगे और रेलवे का मूवमेंट एक डिजिटल मैप पे रियल टाइम मॉनिटर किया जाएगा। पब्लिक इसको मॉडर्नाइजेशन का नाम देती है, पर हिडन ट्रूथ ये है कि ये एक फ्यूचर डुअल स्वॉर्ड पे, दो धारी तलवार पे खड़ा है। एक तरफ है कंफर्ट, स्पीड, सेफ्टी, सब कुछ टॉप क्लास होगा दोस्तों, और दूसरा एज पे है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, प्राइवेट पार्टनरशिप, एसेट्स लीजिंग और एक ऐसा सिस्टम जहां पब्लिक सर्विस का कोर धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स का इन्फ्लुएंस के नीचे आने वाला है। मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन इन स्टेशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल से हटा के कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल में ला रहा है। फ्यूचर की इंडियन रेलवे दुनिया के टॉप के लिस्ट में आ रही है। ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, लेकिन किस प्राइस पे, ये क्वेश्चन अभी हवा में लटका हुआ है। एक तरफ है वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस का ड्रीम और दूसरा तरफ है पब्लिक से प्राइवेट शिफ्ट। एक साइलेंट पैटर्न इसमें तो जरूर दिख रहा है और इसी टेंशन के बीच मॉडर्न इंडियन रेलवे का फ्यूचर झूल रहा है। एक फ्यूचर जहां हम और आप जैसे पैसेंजर्स स्पीड, क्लीननेस, टाइमिंग, कंफर्ट का फायदा उठाएंगे, पर सिस्टम के अंदर एक नया पावर स्ट्रक्चर भी क्वाइटली ग्रो होता रहेगा। आने वाले 10 साल ये तय करेगा कि इंडियन रेलवे एक सबके लिए सिस्टम रहेगा या फिर ये एक मैनेज्ड, कॉर्पोरेटराइज्ड, कंट्रोल्ड सिस्टम बन जाएगा। तो दोस्तों यही है इंडियन रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन का हिडन ट्रूथ ऑफ फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदला है तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना सच्चा ओपिनियन। और दोस्तों लिखिए ज़रूर, क्या आपको लगता है कि इंडियन रेलवे का फ्यूचर टाइमिंग, क्लीनलीनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, या फिर आपका मानना है या फिर ये पूरा नेटवर्क जो पब्लिक के कंट्रोल में है वो वैसे ही रहे, चाहे स्पीड कम हो पर मालिक हम ही रहे। आप ओपिनियन सिर्फ एक कमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक फ्यूचर का आवाज़ है। तो कमेंट ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान भरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब करते रहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।